हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज दिनांक है 23 अगस्त 2023। आज बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। और पिछली क्लास में जो मैं रिवीजन कराया था 14 से 19 अगस्त के बीच की जो वीकली करंट अफेयर जो मैं क्लासेस देता हूँ, वीकली करंट अफेयर का जो मैं क्लास देता हूँ, उसमें आप लोगों को रिवीजन कराया था। उसमें कुछ टॉपिक आए थे कि आप इन टॉपिकों पे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। वो भी टॉपिक इसके अंदर है और कुछ करंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस होंगी, जो भी वीडियो अपलोडेड होंगे, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिल जाएगा और आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। क्या बन गया है? पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। डीजी यात्रा सेवा, ठीक है। जो डीजी यात्रा सेवा है, ये हवाई अड्डे के 3 प्रमुख क्षेत्रों पे उपलब्ध होगी, अर्थात पहला प्रवेश द्वार, चेक इन और बोर्डिंग के क्षेत्र पे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा लोगों को, और इससे मतलब बहुत सारे परिवर्तन होंगे, ठीक है। जो लोग पहले लंबी लाइनों में, जो यात्री पहले बोर्डिंग के क्षेत्र में यात्रा के लिए पहले यात्रा में सुरक्षा में लंबी कतारों में इंतजार करते थे, उन्हें गंतव्य में देरी हो जाती थी, मतलब कहीं आने जाने में उनको देरी हो जाती थी, जिससे क्योंकि 1 घंटे पहले आना पड़ता था, लाइन में लगना, चेक इन चेक आउट ये सब कुछ कराना, ठीक है। इस चीज से क्या होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, छात्रों के लिए और आवश्यक समय मिल जाएगा, और जो समय लगता है, जो प्रोसेस है, उसमें काफी कमी आएगी। और ये डीजी टूल जो है, ये शुरुआती यात्रियों के लिए एक शानदार हवाई अड्डा का यात्रा बनने के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान करेगा। इंटरफेस गिर घूमती रहेगी हमेशा। इसके लिए इस तकनीकी चमत्कार का उद्देश्य हवाई अड्डे के परिसर के विभिन्न टच पॉइंट पर टिकटें और प्रमाणन के प्रारंभिक सिद्धांतों की आवश्यकता को वो समाप्त करेगा, ठीक है। यहां तक ये भी रहेगा कि ये चेहरे की भी पहचान करेंगे, और जो भी यात्री होंगे उनको चेक इन और चेक आउट की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज और कुशल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनकी जो यात्रा है, वो समग्र यात्रा जो होगा वो अनुभव होगा, बहुत बढ़िया होगा। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की जो भी पहचान है, योग्य है, मतलब जानकारी है, वो मतलब सेफ जगह पे रहेगा, उनका गलत उपयोग नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा उनकी जो भी डेटा होगी, और उनको बहुत सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि ये उन्नत दृष्टिकोण से ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये पहले कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये असम में शुरू किया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे? असम में। तो आपको पता ही है असम के जो सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा है। यहाँ के उद्यान जो है वो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, आकाशी गंगा जल प्रताप है, काकोचांग झरना है यहाँ पे। ये सब जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा पेपर में आते हैं, ठीक है। ये हमेशा आते हैं पेपर में, इसीलिए मैं ये चीज आपको
क्लियर करा दिया हूँ, यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ। करंट अफेयर के साथ ही के भी आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब जब इसको जानोगे पढ़ोगे तो आपको वो हमेशा माइंड में आता रहेगा एक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चपनाला जलप्रपात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। जो जो उद्यान छूट गए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और भी वहाँ क्या क्या फेमस है, ठीक है। असम की जो राजधानी है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपके लिए बहुत इजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है भारतीय में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक, उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक ने रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब RBIH द्वारा पेश किए गए एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है PTPFC के लिए पब्लिक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित 2 ऋण उत्पादों की लॉन्च की घोषणा की है, जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये प्राइवेट बैंक है और इसने ऐसा किया है, इसीलिए इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। और ये जो है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के साथ ये साझेदारी किया है किसान क्रेडिट कार्ड और MSME ऋण के लिए। ये 2 चीज हैं, किसके लिए? MSME ऋण के लिए, जिसको लोन बोलते हैं उसके लिए, और क्रेडिट कार्ड जो है किसान क्रेडिट कार्ड उसके लिए किया है। आपको पता है कि निजी बैंकों में ये सबसे बड़ी बैंक है और ये रिजर्व बैंक के हब जो है उसके लिए ये पेश किया है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? एक्सिस बैंक इस प्लेटफॉर्म के मार्फत ही किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको KCC बोलते हैं, गांव में होता है, और छोटे बिजनेस मालिकों को क्या करेगा? असुरक्षित MSME जो लोन होता है वो पेश करेगा। और ये पूरी तरह से डिजिटली होगा। क्या होगा? पूरी तरह से डिजिटली होगा। ग्राहकों को कोई भी इसमें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पायलट के रूप में काम किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं उसके रूप में काम किया जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कहाँ होगा? ओनली मध्य प्रदेश में अभी होगा, पेश किया जाएगा। और शुरुआती तौर पे ग्राहकों के लिए 1.6 लाख रुपए तक का जो लोन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और MSME जो ऋण है वो पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो है वो ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक का ऋण पेश किया जाएगा। कितने तक का? MSE है उसमें 10 लाख, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो ये क्रेडिट कार्ड वाला है किसान का वो 1.6 लाख तक का, ठीक है। और ये केवल MP में है। जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला है वो ओनली MP के लिए, और ये जो है ये ऑल इंडिया के लिए है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? और ये जो है जो भी सहमति के आधार पे सुरक्षित तरीके से ये ग्राहकों को डेटा तक पहुंचाने के लिए PTPFC का लाभ उठाएगा। इसमें पैन सत्यापन होगा, आधार, eKYC, अकाउंट एग्रीगेटर डेटा या भूमि का रिकॉर्ड का ये सत्यापन करेगा। और जो भी मतलब बैंक खाते होंगे उनको मान करने के लिए ये पेनी ड्रॉप सेवा शामिल करेगा। और इससे क्या होगा? इस चीज को देखते हुए जो डेटा है वो सीधे प्रमाणित स्रोतों में आएगा। जैसे बैंक को उम्मीद है कि वो ग्राहकों को तेज और बेहतर क्रेडिट सुविधाएं इससे मतलब प्रदान करेगा और सक्षम भी होगा। और ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो बैंक है ये उत्पादों को पैमाने का विस्तार करेगा और जानेगा इस चीज के बारे में, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपको बताया था कि प्रिया मलिक अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम के फाइनल में जर्मनी की लौरा सेलिन कोहेन को 5-0 से हराया था। और मैं ये चीज जो है आपको संडे को डिस्कस किया था, इस चीज के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो आप जाके संडे की जो क्लासेस थे करंट अफेयर का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? वहां पे मैंने ये भी बताया था कि भारत को कितने गोल्ड मिले हैं, कितने सिल्वर मिले हैं, कितने ब्रॉन्ज मिले हैं, वहां पे सब कुछ डिटेल में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन किया। और इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना। और इसमें इन्होंने बोला था कि भारत जो है वो चिकित्सा पद्धति में बहुत बड़ा अपना नाम इसमें करेगा और मेडिकल इनोवेशन के लिए मंच जो है वो तैयार करना है। और भारत का जो है इसमें ग्लोबल उदय हुआ है मेडिकल टेक बाजार के उस चीज में, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है इसका। ठीक है ना। स्वास्थ्य देखभाल परिवर्तन के लिए समग्र दृष्टिकोण पे इस पे ध्यान देना है और नवीनता एवं प्रतिशोधन का प्रदर्शन भी करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ठीक है ना। आत्मनिर्भर चिकित्सा उपकरणों उद्योग की तरफ ध्यान देना है और ज्ञानवर्धक 3 दिव्य सम्मेलन जो है वो चल रहे हैं। और इससे क्या होगा, माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत बनाना है। ठीक है ना। क्लियर हुआ आप लोगों? क्योंकि आपको पता है कि चिकित्सा उपकरणों को मतलब जो भी निर्माण होता है उस चीज में बढ़ावा देना है। तो आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो मनसुख मांडविया जो है वो एक मजबूत जन संपर्क तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दायरे को बढ़ाना है अगले 25 वर्षों में। उन्होंने ये कथन कहा था इस एक्सपो में, अगले 25 वर्षों में भारत बाजार में हिस्सेदारी जो होगा 1.5% से बढ़ के 10 से 12% होगा। अभी कितना है? 1.5%। ठीक है। और इसको कहां तक लेके जाना है? 10 से 12% तक। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? और सरकार जो है इस क्षेत्र के विस्तार के मार्ग को और प्रस्तुत कर रही है। 2023 का ये नीति है और इसीलिए G20 स्वास्थ्य कंपनियों के बैठक के साथ पे ये आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। और जो हमारा भारत का चिकित्सीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है 2050 तक, ठीक है, वो 50 अमेरिकी डॉलर का होगा। कितने का होगा? 50 अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ये हुआ कहां पे था। गुजरात में हुआ था। यहाँ पे ठीक है, गुजरात में हुआ था। और यहाँ के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ की जो फेमस मंदिर है नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, आपको पता ही है। समुद्र जो है वो कच्छ की खाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। इसीलिए मैं जो भी स्टेट की बातें आती हैं, जहां पे कुछ भी होता है, अगर उस स्टेट से रिलेटेड है, मैं आपको इस तरह डिटेल में बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ? इसका यही होता है कि आपको रिवीजन हो जाए और ये चीज आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, ककारा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो आपके अकॉर्डिंग लगता है कि मैंने छोड़ा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी देखूं कि मैंने ऐसा क्या चीज उस स्टेट से रिलेटेड छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों के लिए? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, अब आगे बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। ठीक है, जो प्रोटोटाइप है ना। अगर इसकी बात की जाए, पहली उड़ान जो थी, ये शुक्रवार को पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी थी। जो DRDO है उसके अनुसार HAL हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला विमान सभी मापदंडों के साथ समान स्थिति में 57 मिनट तक उड़ान भरता रहा। कितने मिनट तक? 57 मिनट तक। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको पता होना चाहिए उत्पादक मानक एयरफ्रेम और वर्षा जल अनुपालन रख रखाव में सुधार के साथ साथ भविष्यवादी प्रणाली उन्नति शामिल की गई है इसके अंदर। कप्तानी कैप्टन अमित कवाड़े, क्या नाम था उनका कैप्टन का, जो जिन्होंने इसको उड़ाया था? कैप्टन अमित कवाड़े भारतीय नौसेना के पीछे के कॉकपिट में विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह, ये सेनानिवृत्त हैं। ठीक है, और जो इसके हैंडलिंग गुण बेहद संतोषजनक है, ये कैप्टन साहब के जो कम्बाडे जी हैं उनके अकॉर्डिंग है। और ये सभी परीक्षण बिंदुओं पे सफलतापूर्वक खरी उतरी है। और ये ALCA नेवी को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से इसकी डिजाइन की गई थी और इसको विकसित किया गया था। ये पहला ट्रेनर प्रोटोटाइप NP-1 27 अप्रैल को 2012 को और लड़ाकू प्रोटोटाइप NP-2 7 फरवरी 2015 को उड़ाया गया था। दोनों नौसेना प्रोटोटाइप NP-1 और NP-2 ने ही स्की जंप टेक ऑफ और तट पर गिरफ्तार लैंडिंग प्रदर्शन जैसे प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए हैं। गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर आधारित परीक्षण सुविधा और स्वदेशी विमान वाहक से संचालन, और ये जो है ALCA नेवी दिन रात काम करती है। और विमान ने जनवरी 2020 में INS विक्रमादित्य से 18 गिरफ्तार लैंडिंग और स्किप जंप टेक ऑफ का भी प्रदर्शन किया, जिसमें गर्म ईंधन भरने की क्षमता भी शामिल थी। ठीक है ना, आपको इतना चीज डिटेल में बता दिया। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? अब इसकी ये है, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नागरिक उड्डयन विनायक DGCA ने भारत में विमान क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब इसका मतलब क्या है? अब आप लोग बताइएगा कि इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद जो है ना कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो है उनके पद्धति को देखते हुए की गई है। इसका मकसद विमान क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है ना उसको बढ़ाना है। वैश्विक स्तर पे सभी पेशेवर
क्या सभी पेशेवर या उच्च स्तर के रोजगार में 2030 तक ये एम है कि 50-50 मतलब मेल और फीमेल का जो भागीदारी है वो लक्ष्य को हासिल करना है। इसीलिए ये नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने भारत में विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सुझाव दिए हैं और इसकी 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया हुआ है। ठीक है ना, आपको एजेंडा बता दिया, ठीक है ना, क्लियर हुआ आप लोगों को? क्योंकि आपको भी पता है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने क्या बोला था स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से, कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात जिक्र किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं के लिए ये क्षेत्र में शामिल होने, अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने और कौशल प्रदान करने में अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने ये तारीफ किया था और बात बताया भी था लाल किले की प्राचीन से। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या करना है? 50-50 मेल और फीमेल इसमें होना चाहिए। इसी चीज के लिए ये सब 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फ्लॉजॉर्ज नामक मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्रीय जल आयोग CWUC के अध्यक्ष पुष्पिंदर वोरा द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप का उद्देश्य बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक के पूर्वानुमान को जनता तक पहुंचाना है। क्लियर हो गया? ये यही है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को हर चीज की जानकारी मिलती रहेगी, 7 दिन की उनको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ना, इसी चीज के लिए इस एप्लीकेशन का सरकार ने लॉन्च किया है, इस ऐप का फ्लड वॉच। ठीक है ना, और कोई चीज नहीं है इस चीज में। क्लियर हुआ आप लोग को? क्योंकि मानचित्र ये सब जो है ना, ये एग्जैक्ट बताएगा और इसमें बिल्कुल सब कुछ जो है वो डिटेल में दिया जाएगा और बाढ़ से रिलेटेड जो भी जानकारी है, और 7 दिन के आधार पर 7 दिनों तक के लिए उन तक पहुंचना है। इसमें क्या होगा? पाठकीय, ऑडियो प्रसारण सब कुछ होगा। इसमें लैंग्वेज भी है, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। और मेन जो इसका मकसद है बाढ़ की निगरानी करना है। ठीक है, इससे जो वैज्ञानिक हैं वो इससे डेटा भी वास्तविक समय पे प्रवाह का उपयोग ये सब कुछ से वो चेक करके और उसके अकॉर्डिंग वो भी सलाह उलाह जो भी देना है वो दे सकते हैं। इसीलिए इस ऐप का मेन उद्देश्य था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। केनरा बैंक ने पेंशन भोगियों और संभावित पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष बचत बैंक खाता केनरा जीवन धारा पेश किया है। वे सभी कर्मचारी जो स्वैच्छिक आधार पर या समान सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए हैं वे भी पात्र हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों का जो केनरा बैंक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इससे पेंशन में उनको जो बैंक जो परेशान करते हैं पेंशन से, इस चीज से उनको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य लाभ क्या है इससे। ठीक है, तो बात करते हैं कि संपत्ति का प्रकार होगा इसमें जो लाभ होगा, और विशेषता जो है केनरा जीवन धारा पेंशन क्रेडिट के आधार पर 2 खाता प्रकार प्रदान किए जाते हैं, डायमंड अकाउंट और एक होता है प्लेटिनम अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? 50,000 रुपए तक का पेंशन क्रेडिट कार्ड वाले लोग तैयार हो गए हैं, उसको डायमंड अकाउंट कहते हैं। प्लेटिनम खाता में 50,000 रुपए से अधिक पेंशन
क्रेडिट वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, बैंक में नियमित बचत राशि पर 2.90% से लेके 4% तक की छूट होती है। यह बैलेंस आधारित संरचना ब्याज सेवा निवृत्त व्यक्तियों के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धी रिटर्न दर सुनिश्चित करता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बचत पर भव्य हुई ब्याज दर संरचना। केनरा बैंक बचत पर ब्याज की शेष राशि 2.90% रुपए से कम शेष 50 लाख रुपए तक से लेकर 50 लाख रुपए से कम रुपए तक, जैसे 5 करोड़ तक, ठीक है, 2.95 रुपए के बीच शेष और 5 करोड़ से कम रुपए 10 करोड़। ठीक है, क्लियर हुआ। 3.5% रुपए के बीच का जो ब्याज दर मिलेगा, जो संरचना है, वो 10 करोड़ से कम रुपए से लेके 100 करोड़ तक का। ठीक है, तीसरा इसकी बात करते हैं जो लाभ की, वो ऋण राशि होगा। जमा राशि पर ऋण वृद्धि नागरिक जमा राशि से 0.7% अधिक ब्याज दर पर ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो उनकी जमा राशि के आधार पर ये ऋण उधार विकल्प प्रदान करता है। इसमें टॉपअप सुविधा है। खाता पेंशन ऋणों पर एक विशेष टॉपअप सुविधा प्रदान की जाती है, जो पेंशन भोगियों को अतिरिक्त वित्तीय पोर्टफोलियो पर प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और इसमें है चौथा, स्वास्थ्य देखभाल सुपरमार्केट, जो केनरा लाइफ स्ट्रीम अपने स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा खर्चों पर 25% तक की छूट देती है। कितने परसेंट की? 25% तक के। ठीक है, पांचवा जो इसमें लाभ होगा कि संपूर्णतः सागर चार्टर्ड अधिकारिता, जो केनरा बैंक के विभिन्न अवधियों के लिए आकर्षक संपूर्णता जमा, जिसको एफडी बोलते हैं हम, जमा ब्याज अधिकारिता प्रदान करता है। आम जनता के लिए 4% से लेके 7.25% के बीच रुचि ब्याज के साथ 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी होगी। ठीक है, दूसरा जो होगा वो वरिष्ठ नागरिकों को 4% से लेके 7.75% तक उच्च रुचि का आनंद उनको मिलता है। अब ऋण के लिए जो है वो वित्तीय अवसर की शुरुआत है अभी जो है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है केनरा बैंक, जो वित्तीय स्थिति और मूल्य वृद्धि लाभ सुनिश्चित करता है। रेस्टोरेंट ऋण लाभ, स्वास्थ्य देखभाल रेस्टोरेंट और आकर्षक एफडी रेस्टोरेंट के साथ यह कॉमर्स को रेस्टोरेंट के बाद की यात्रा शुरू करने के लिए मजबूत करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? ये सारे बेनिफिट हैं इनके। क्लियर हुआ आप लोगों? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिशूल स्थित साउथ इंडियन बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में पीआर से सादरी की नियुक्ति को मंजूरी देती है। किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? और आरबीआई ने इसको अप्रूवल कर दिया तो अब सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जान लीजिएगा इनके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आपको पता है इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, इनके बारे में आपको बता दूंगा थोड़ा सा डिटेल में, जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। पहली बात कि ये करूर वैश्य बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ, सिटी बैंक एएन एशिया प्रशांत सिंगापुर के प्रबंधक निर्देशक और क्षेत्रीय बिक्री और वितरण प्रमुख के रूप में सिटी बैंक एएन एशिया प्रशांत के प्रबंधक निर्देशक और क्षेत्रीय ऋण व्यवसाय प्रमुख के कार्य किया है इन्होंने। कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी बैंक एएन, भारत मार्केटिंग डायरेक्टर सिटी बैंक एएन, भारत शाखाएं प्रमुख संरचित वित्त और प्रबंधीय निर्देशक CAF
फाइनेंशियल कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, मार्केटिंग एसोसिएशन प्रमुख, सिटी बैंक एन, भारत प्रमुख ऑटोमोबाइल फाइनेंस के ये उत्तरी भारत मनोवैज्ञानिक के प्रमुख, और भारत और बंधक व्यवसाय प्रमुख, दक्षिणी भारत शहर भारत। भाई इनके बारे में कितना बात किया जाए। शेषाद्री एक कुशल बैंकर हैं जिनके पास कई समुदायी क्षेत्रीय और क्षेत्रीय का अनुभव है, बहुत सारे। इनके पास बहुत सारे अनुभव है, ठीक है ना। अब ये नियुक्त हो गए हैं साउथ इंडियन बैंक के। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी लावारिस जमाओं की खोज करने के लिए यूडीजीएम लावारिस जमा जानकारी तक पहुंचने का प्रवेश द्वार नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास जो संडे था उसमें आपको डिटेल में मैं समझाया हूं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप वहां पे जाके उस क्लास को आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आज इसको मेंशन किया था क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये नहीं बताया था। अब बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन, और ये एक्ट भी है, एक्ट देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये 1934 एक्ट। हिल्टन यंग कमीशन, प्रथम गवर्नर जो थे सर ओर्सबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। वर्तमान राज्यपाल शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के बाढ़ में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट यूनिट 2 चरण का एक उद्घाटन किया। ठीक है, क्लियर हुआ। ये रहा, ये बाढ़ जगह है बिहार में, वहां पे इन्होंने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, अब आपको बता देता हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, सीएम जो है वो नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकर जी हैं। मंगला गौरी मंदिर है यहाँ पे फेमस। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो है वाल्मीकि नगर में है और ये आता है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं में नशीली दवाओं के उपयोग की प्रचलित समस्या से निपटने के लिए उद्देश्य से कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया था। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने संडे को जो क्लास लिया था करंट अफेयर का वीकली, उसमें मैंने आपको समझाया था और बताया भी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है वहां जाके जान सकते हैं। वैसे भरवली आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी युवा हैं जो नशीली दवाओं का वो उपयोग करते हैं, नशे में वो हमेशा, आजकल तो नए बच्चे जो हो रहे हैं वो नशा के साथ तो मस्त रह रहे हैं। उनको लग रहा है यही जिंदगी है, जितना धुआं उड़ाओगे उतना तुम अच्छे कहलाओगे। ये सीन चल रहा है। यही चीज के बारे में उन्होंने ये अभियान शुरू किया था बंगाल में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।